भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन आया? हिमस्य अत्ययो अतिहिमम्। अतिहिमम, यही से चल रहा है। चलिए हिम, ये कहाँ तक वो विभक्ति समीप कहाँ तक हो गया था? विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि और अर्थाभाव तक हो गया था। उसके बाद कौन आ रहा है? अत्यय। अच्छा यही है अत्यय शब्द ही। तो अत्ययार्थक, अत्यय किसको कहते हैं पहले तो यही ना प्रश्न होगा। अत्यय यानी क्या? तो अत्ययो ध्वंस, अत्यय कहते हैं ध्वंस को। तो नहीं कहते घट का ध्वंस हो गया, मतलब घट का अत्यय हो गया। अत्यय मतलब ध्वंस, नाश। आया कि नहीं आया? तो यही है अत्यय का मतलब। ठीक हुआ। तो अत्ययार्थक कोई अव्यय होगा तो उसका समर्थ संबंध के साथ समास होता है। यही ना बन जाएगा। अरे वाक्य बनाते चलो तो ये बन जाएगा है ना कि अत्यये वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबन्तेन सह समास्यते नित्यम समस्यते। ठीक है ना। तो चलिए कर लिया। क्या उदाहरण देने जा रहे हैं? अतिहिमम। हाँ चलो, तो विग्रह वाक्य भी लिख दिए है। लौकिक विग्रह क्या लिख दिए? हिमस्य अत्ययः। हिम कहते हैं बर्फ को, उसका अत्यय, अत्यय मतलब ध्वंस, नाश, हिम का नाश। आया कि नहीं? हिमस्य अत्ययः। ये लौकिक विग्रह कर लिए। अलौकिक विग्रह कर लो, क्या कर लोगे? हिम और अत्ययार्थक अव्यय, ध्वंसार्थक अव्यय कौन रख लिया है इन्होंने? अति रख लिया। अति रख लिया, बस इसे पकड़ लिया करो कि क्या रख रहा है। तो अति रख लिया और उसका समास सुबंध के साथ समास कर लो। अलौकिक विग्रह बोलो पहले। अलौकिक विग्रह हो गया हिम गस अति कर लिया जाए। अत्ययार्थक अव्यय हुआ अति, उसका समर्थ सुबंध हो जाएगा हमारा हिम गस, उसके साथ समास होता है। समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर लेंगे, शुभ का लुक कर लेंगे, अति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। अति हिम और सु लाएंगे और लुक तो करना नहीं है। अदंत यही भाव से हम हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व कर लेंगे अति हिम का ध्वंस नाश। आया ना? अतिहिमम आया ना? अतिहिमम नहीं लगा ज्यादा हिम, वैसा अर्थ नहीं लगाना, ध्यान में आया ना? वैसे यदि नहीं पढ़ा इसको तो अतिहिमम का अर्थ ऐसे लगा ले, बहुत अधिक हिम लग रहा है अतिहिमम। तो चलिए, तो वो कुछ दूसरी बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये अति अव्यय रखा है वो कौन अर्थ में? अत्यय अर्थ में, मतलब ध्वंसार्थक है। चल तो कोई नहीं, अतिहिमम मतलब हिम का ध्वंस नाश, अत्यय जो भी कहते। चलो ये बन गया। फिर आगे कौन आया अत्यय के बाद? संप्रति नहीं है भाई। अरे क्या है? विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ। अरे जैसे है वैसे बोलो, इसीलिए ना गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। वृद्ध्यर्था भावात्यया लिखा है, संप्रति लिखा है ना? अत्यया संप्रति लिखा है, अत्यय संप्रति नहीं लिखा है। अत्यया संप्रति तो क्या निकालना? असंप्रति। असंप्रति अर्थक अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। ध्यान से वाक्य बनाओ। क्या बना लोगे? अरे अलग अलग सबका अर्थ सूत्र का निकालते चलो। असंप्रत्यर्थे वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह। फटाफट चलाओ, इसमें क्या इतना टाइम लगा रहे हो? अभी इतना नहीं आता है, बस खाली वही जोड़ना था। चलो ये कर लिया। उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे हैं? पढ़ो। निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। निद्रा संप्रति न युज्यते, कि निद्रा अभी निद्रा करना, सोना ठीक नहीं है। आया? निद्रा संप्रति न युज्यते, संप्रति मतलब अभी न युज्यते। आया ना? कि निद्रा सोना अभी ठीक नहीं है। कहा जाता है ना, लोग दिन में लड़का सोता है तो कहते हैं कि नहीं कि भाई अभी सोना ठीक नहीं है। तो वही है निद्रा संप्रति न युज्यते। ये कर लिया ना? अब इसमें संप्रति न युज्यते ये जो है ना, वो किसका? उसी को कहते हैं असंप्रति। असंप्रति मतलब क्या? संप्रति न युज्यते। आया कि नहीं? असंप्रति मतलब क्या? संप्रति न युज्यते, उसी को कहेंगे असंप्रति। ठीक हुआ? चलो आया ना? तो चलो असंप्रत्यर्थक अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास करना है। तो चलो तो कर लिए थे। क्या लिया है? असंप्रति न असंप्रति। ये असंप्रति मतलब समझे कि ना? असंप्रति मतलब संप्रति न युज्यते। आया कि नहीं आया? चलो तो उस अत्यर्थक अव्यय कौन लिया यहाँ पर? अति ही लिया है। चलो तो अति वो अर्थ को भी बताएगा। ठीक है ना?
तो चलो अति का समास कर लिया जाए समर्थ सुबंध के साथ। कौन रखा जाए अलौकिक विग्रह क्या किया जाए भाई? लौकिक विग्रह तो यही हो जाएगा क्या कि बोलो निद्रा संप्रति न युज्यते। युज्यते। लौकिक विग्रह तो यही हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या कर लिया जाए भाई? निद्रा संप्रति न युज्यते कह रहे हैं ना। चलो क्या कर लिया जाए? और देखे लिखे है 6 नंबर। 6 नंबर ये निद्रा गस अति। हाँ लिख तो दिए है अलौकिक विग्रह लिखे है ना भाई। अरे निद्रा संप्रति न युज्यते कह रहे हैं ना कि निद्रा अभी करना अभी सोना ठीक नहीं है यही ना कह रहे हैं। तो चलो निद्रा गस और असंप्रति अर्थ में संप्रति अर्थ में अव्यय कौन रख लिया? अति अव्यय अति रख लिया। तो चलो अलौकिक विग्रह बोलो। अलौकिक विग्रह हो जाएगा निद्रा गस अति। हाँ अब बोलो। तो असंप्रति अर्थक अव्यय अति का अति का निद्रा गस समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। समास समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सुख का लुक हो जाएगा गस का, और अति की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और पूर्व प्रयोग कर लेंगे अति निद्रा। निद्रा ये बन जाएगा। कौन लगा लोगे? नपुंसक लिंग होता है ना। रस्व नपुंसक है। प्रातिपदिक रस्व कर लेंगे। रस्व कर लेंगे अति निद्र ये बनेगा। सुलाओगे और सुलाएंगे उसको उसको अमादेश कर देंगे और पूर्व कर लेंगे अति अति निद्रम। अति निद्रम क्या अर्थ हो जाएगा? ये अभी सोना ठीक नहीं है। आया ना। हाँ। निद्रा संप्रति न युज्यते आया ना। यही अर्थ हो जाएगा। चल लगा? यही तो कर नहीं समझे? हाँ ध्यान से लगा ना। करने से नहीं होगा ये सब चीजें। चलो फिर कौन आया? असंप्रति के बाद सूत्र में क्या आ रहा है? शब्द नहीं शब्द प्रादुर्भाव। यहाँ तक है पूरा। शब्द प्रादुर्भाव। तुमको अभी तक यही नहीं पता है कहाँ कहाँ से छोड़े। शब्द प्रादुर्भाव। शब्द का प्रादुर्भाव तो क्या मतलब? शब्द का प्रकाश। शब्द का प्रकाश इस अर्थ में ना किसी शब्द का प्रकाश यही अर्थ में कोई अभी रहेगा तो उसका समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। चलो क्या उदाहरण दिया? उदाहरण इति हरि। इति हरि दिया ना। तो देखो लौकिक विग्रह लिख रहे हैं। हरि शब्द से प्रकाश। प्रकाश हरि शब्द का प्रकाश है ना। तो देखो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ है ना। तो हरि शब्द का प्रकाश मतलब शब्द प्रादुर्भाव हरि शब्द का प्रादुर्भाव। तो हरि शब्द का प्रकाश इस लौकिक विग्रह किया। अलौकिक विग्रह करो हरि घास यही ना कर लोगे। और शब्द प्रकाश चाहे शब्द प्रादुर्भाव जो भी कहो उस अर्थ में अब ये कौन लिया है? इति लिया है। चलो इति ले लिया कोई बात नहीं। तो इति शब्द ले लिया और उसका समर्थ समास कर लिया। अलौकिक विग्रह बोलो तो एक बार। अलौकिक विग्रह हो गया हरि गस इति। हाँ चलो कर लिया। तो शब्द प्रादुर्भाव अव्यय हो गया हमारा इति। उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। समर्थ सुबंध हो जाएगा हरि गस उसके साथ समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे सुबलुक कर लेंगे और इति की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे। उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे इति हरि। हरि बन जाएगा। और इससे सु लाओगे तो हम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अदंत अव्ययी भाव नहीं है। ठीक है नहीं होगा। तो सु का क्या कर लिया? अव्यय छुपा से लुक कर लेंगे। तो लुक कर दिया तो इति हरि। वही तो बना है इति हरि। बना। क्या अर्थ हो जाएगा? कि शब्द हरि शब्द का प्रकाश। ठीक है ना। चलो इति विष्णु मतलब विष्णु शब्द का प्रकाश। विष्णु में भी नहीं ना सु को हम होगा। नहीं होगा। हो जाएगा। इति विष्णु इति हरि है ना। मान लीजिए कृष्ण होगा। कृष्ण शब्द का प्रकाश ऐसा होगा तब तो क्या रूप बन जाएगा? तब तो सु को हम हो जाएगा इति कृष्णम। अब ये सब बात नहीं। चलो फिर कौन आया? फिर आया शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। तो पश्चात अर्थे वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। यही ना कर लोगे। सो यही भाव बन गया। तो पश्चात अर्थ में है ना। पश्चात अर्थ में अभी क्या उदाहरण दे रहे हैं? विष्णु हो पश्चात। विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु। अनु विष्णु यही ना विधान। विष्णु हो पश्चात विष्णु के पश्चात विष्णु के पीछे विष्णु के पीछे विष्णु के पीछे पीछे जा रहा है। अब तो हमको तो इतना ही बता विष्णु के पीछे आया ना। तो विष्णु हो पश्चात यही ना होता है। तो चलो तो विष्णु हो पश्चात ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कर लो भैया। हो जाएगा विष्णु घास और पश्चात अर्थक अव्यय कौन रख लिया है इन्होंने? अनु। तो उस अनु के साथ समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। सुबलुक कर दोगे अनु की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे। और अनु का पूर्व प्रयोग कर लोगे तो अनु विष्णु बन जाएगा। और सु लाओगे तो उसका हम तो नहीं होगा। अदंत नहीं ना। तो लुक कर दो भैया। अनु विष्णु
क्या अर्थ हो जाएगा? कि विष्णु के पीछे, विष्णु के हो पश्चात, यही हो जाएगा। चलो वही तो कर, ठीक हुआ। विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु हो गया। हाँ। तो ये हो गया पश्चात का। फिर कौन आया? पश्चात यथा, यथा यथा हाँ, यथा आया। तो यथा अर्थ में वर्तमान जो अव्यय उसका समर्थ संबंध के साथ समास होता है। अब यथा का अर्थ क्या है भाई? यथा अर्थ क्या है? यथा का अर्थ क्या है? तो वही लिख रहे हैं कुछ, वही पढ़ो। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्था। यथा के चार अर्थ है। यथा के चार अर्थ हैं। चार अर्थ है यथा के। क्या क्या है बाबू? तो सबसे पहले योग्यता आया ना, दूसरा वीप्सा, फिर तीसरा पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थ का अनतिक्रमण। अनतिवृत्ति मतलब अनतिक्रमण, अतिक्रमण न करना, इसी को कहते हैं अनतिवृत्ति। और सादृश्य, ये चार क्या है? ये यथा के अर्थ है। तो यथा अर्थ में वर्तमान अव्यय मतलब इन चारों में से कोई भी अर्थ में विद्यमान अव्यय। तो चार को उदाहरण देने पड़ेंगे ना अब तो। चार देने पड़ेंगे, चार हो जाएंगे इसके उदाहरण। अरे योग्यता, वीप्सा, फिर पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है। निकल गया। अरे यथा के अर्थ चार को होते हैं, तो चार में से कोई से भी अर्थ में यदि अव्यय रहेगा तो उसका समर्थ संबंध के साथ समास हो जाएगा ना। चलो वही तो एक एक का उदाहरण देंगे। सबसे पहले कौन है बाबू? पहले योग्य है। योग्य क्या होता है? योग्यता। ध्यान से शब्द बोलो, उसमें जो है वही है ना, योग्यता। घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। योग्यता, ध्यान से पढ़ो। योग्यता, तो योग्यता अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है। क्या उदाहरण दिया बाबू? अनुरूपम। अनुरूपम, ठीक है ना। तो क्या विग्रह किया है? रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य आया ना। ठीक है, रूप के योग्य कहते हैं। तो चलो, तो रूपस्य योग्यम, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। रूप और योग्य अर्थ में कौन अव्यय रख लिया है? अनु रख लिया है। अनु रख लो भैया, और उस अनुका रूप गश के साथ समास करो। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। ये अनु जो है कौन अर्थ में है? ध्यान से समझना पहले। ये ना योग्यता अर्थ में, हाँ, योग्य अर्थ में है ना। तो वही रूप से योग्य, मेरे योग्य अर्थ में ही अनु लाए हो ना। तो चलो, तो ये ऐसे चार में से बोलना हो तो योग्यता अर्थ, वरना सूत्र में है तो किसका? यथा अर्थ में वर्तमान अव्यय है। यथार्थ में वर्तमान अव्यय है अनु। अनु ऐसे ध्यान से रहेगा ना। अब ये नहीं कहना सूत्र में तो योग्यता था नहीं, कैसे समास कर ले? अरे वो यथा के अर्थ चार बताए, अब चारों का अलग अलग उदाहरण दे रहे, तो सब यथा के ही ना उदाहरण हुए। हाँ, तो चलो ध्यान से तो कर लो बाबू। क्या? रूपगस अनु का समास कर लिया। समास का प्रातिपदिक संज्ञा सुलूक कर लिया, और अनु की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अनु रूप, और सुलाओगे हम कर लोगे अनुरूपम। अनुरूपम है ना, रूप के योग्य आया ना, अनुरूपम, यही तो कर लिया। ठीक, ये योग्यता का उदाहरण। फिर किसका देना है? वीप्सा अर्थ में अव्यय का देना है ना। तो चलो क्या उदाहरण दे रहे हैं? प्रत्यर्थम। अरे क्या विग्रह लिखिए? अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ प्रत्येक अर्थ के प्रति है ना। अरे जैसे कहते हैं वृक्षम वृक्षम प्रति, प्रत्येक वृक्ष को सिंचती कहते हैं ना। तो प्रत्येक वृक्ष को सींच रहा है, ये कहते हैं ना। तो देखो विप्सा है कि नहीं है? विप्सा बताया ना तुमको। विप्सा मतलब क्या? व्याप्तुम इच्छा, विप्सा आया ना। व्याप्तुम संबद्धुम, साकल्येन संबद्धुम इच्छा, उसी को ना विप्सा कहते हैं। कि साकल्येन किसी के साथ संबंध बनाया जाए, उसको विप्सा कहते हैं। तो विप्सा अर्थ में यदि कोई अव्यय रहेगा तो उसका समर्थ संबंध के साथ समास हो जाएगा। समझे? चलो वही दे रहे। अर्थम अर्थम प्रति, वृक्षम वृक्षम प्रति का क्या मतलब होता है? प्रत्येक वृक्ष, यही ना। यही अर्थम अर्थम प्रति मतलब प्रत्येक अर्थ, यही ना, प्रत्येक अर्थ आया ना। तो चलो, अर्थम अर्थम प्रति, ये लौकिक विग्रह कर लिया। और ये चूंकि विप्सा है ना बाबू, इसलिए वहाँ नित्य विप्सयोग सूत्र गया था ना, उससे पद को द्वित्व हो जाता है। इसलिए लौकिक विग्रह जो हम किए हैं ना, उसमें अर्थम अर्थम दो बार दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अरे विप्सा अर्थ द्योतित हो रहा हो तो कहा था ना पदस्य द्वित्वम। कौन सूत्र कहा था? नित्य विप्सयोग। नित्य करके अभिक्षण अर्थ में भी होता था, और विप्सा अर्थ में भी होता था। पूरे पद को द्वित्व कर ले। इसलिए लौकिक विग्रह करते समय दो पद दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब अलौकिक में से दो नहीं बोला जाएगा,
ध्यान रखना जी। ध्यान से। तो चलो अर्थम अर्थम प्रति लौकिक विग्रह हो गया और अलौकिक विग्रह हो जाएगा अर्थ और ये प्रति प्रति आया ना विप्सार्थक। विप्सार्थक अब ये अब कौन ये हो रख गया लिया प्रति। जाए प्रति रख लिया जाए तो प्रति रख लिया और प्रति का क्या कर लिया प्रति जाए का समर्थ सुबंध के साथ ये अर्थ इस समर्थ सुबंध के साथ समास समास कर कर लिया लेंगे जाए, समास समास का का प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा करेंगे और सुबलुक सुबलुक कर लेंगे प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग प्रति अर्थ ये बनाना शुद्धि कर लिया जाएगा हाँ कर लेंगे इकरणची से यण कर लेंगे प्रत्यर्थ और सू लाएंगे उसको आदेश कर देंगे प्रत्यर्थम और पूर्व रूप करके हाँ प्रत्यर्थ वो कर ही लो प्रत्यर्थम है ना हाँ प्रत्येक अर्थ यही ना हाँ, अर्थ यही होगा। प्रत्यर्थम चलो अरे उसमें है ना प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश भाष्यकार का वचन है ना तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश शब्दाभिनिवेश। मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए क्या करना पड़ता है शब्द का अभिनिवेश करना पड़ता है मतलब प्रयोग करना पड़ता है प्रत्येक अर्थ को बताने के लिए क्या करना पड़ता है प्रयोग करना पड़ता है किसका तुम्हारा नहीं। बोलो ना तू का है शब्द का हाँ तो पूरा बोलो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश क्या मतलब समझे कि प्रत्येक प्रत्येक अर्थ अर्थ को को बताने के लिए शब्द का अभिनिवेश करना पड़ता है प्रयोग प्रयोग करना पड़ता है बिना बोले नहीं ना कुछ समझा जाता है नहीं। सब यही कह दिया तो प्रत्यर्थम माना है ना हाँ। तो क्या कौन समास किया है अब यही भाव समास हाँ, किया यही भाव है ना समास। प्रति का कौन अर्थ में प्रति है ये प्रति है वीप्सा अर्थ विवसा अर्थ में में मतलब सूत्र के अनुसार यथार्थ में अरे वही ना माना जाए तो उसका अर्थ उनके साथ समास हो गया चल ये तो प्रत्यर्थम बन गया अब क्या बताना चलो हो गया हाँ। फिर क्या आया फिर आया अब ये विवसा का हो गया ना हाँ। फिर तो यथा का तीसरा अर्थ कौन सा था नतिवृत्ति पदार्थ का अनतिक्रमण पदार्थ का अनतिक्रमण एक तो था अतिक्रमण अतिवृत्ति अतिवृत्ति मतलब क्या अतिक्रमण करना और अनतिवृत्ति मतलब अतिक्रमण न करना करना। किसी चीज का हाँ। तो अनतिवृत्ति तो उस अर्थ में अब ये का उदाहरण दे रहे हैं हाँ। क्या दे रहे हैं पढ़ो बाबू शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति बना दिए ना यथाशक्ति तो शक्तिम अनतिक्रम्य ये लौकिक विग्रह कर दिए कि शक्ति का अतिक्रमण न करके दान दीजिए कहा जाता है ना आगे कुछ भी जोड़ दीजिए तो शक्ति का अतिक्रमण न करके यही ना कहना हाँ। तो शक्तिम अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य। अलौकिक विग्रह कर लिया जाए हाँ, अलौकिक क्या कर लिया विग्रह। जाए शक्तिम का है ना हाँ। तो शक्ति शक्ति हम और अनतिक्रमण अर्थ में कौन अब ये रख लिया है यथा। यथा यथा ये रख लिया तो पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में अब ये कौन रख लिया यथा व्यय रख लिया यथा रख रख लिया लिया। तो यथा रख लो अलौकिक विग्रह बोलो अलौकिक विग्रह हो जाएगा शक्ति यथा यथा यही लिखे हैं हाँ। हाँ। नहीं गुरु जी इन्होंने क्या किया है इन्होंने 11 नंबर की टिप्पणी में शक्ति गस यथा करा हाँ। तो फिर ये लोग अलौकिक विग्रह में ध्यान देना पड़ेगा इतना हल्के से नहीं लेना ध्यान से जी उसमें तो ठीक था ना अर्थम प्रति में तो अर्थम न था हाँ, उसमें सही है हाँ, हाँ, अर्थ। इसमें शक्ति गंस कर रहा है क्यों कर रहे भाई गंस कर लिए शक्ति का अतिक्रमण न करके ये किया ना चलो शक्ति गंस हो जाएगा उसमें देखना जरा उसमें सिद्धांत कौमुदी में ठीक है ना जी। चलो अभी जैसे कह रहे वैसे ही कर लिया जाए लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा अलौकिक विग्रह में ऐसे मजाक मस्ती का काम नहीं है कि जो आया सो मन में बना लिया है ना ध्यान से अलौकिक विग्रह करना है लौकिक विग्रह तो मूल में ही लिख दिए तो कोई प्रश्न ही नहीं नहीं है है। अलौकिक विग्रह बहुत ध्यान से करना एक एक चलो तो शक्ति गस कर लिया जाए शक्ति का अतिक्रमण न करके ये कह रहे हैं ना चलिए तो शक्ति गस यथा ये रख लिया जाए है ना हाँ तो शक्ति गस यथा ये कर लिया यथा जो है वो क्या है पदार्थ नतिवृत्ति अर्थ में अव्यय हो मतलब गया। यथार्थ में यथार्थ अव्यय में है अव्यय हो गया। उसका उसका समर्थ समर्थ शब्द के शब्द साथ के साथ समास 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 होता है, प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा, सुबलोक सुबलोक, यथा के यथा की उत्सर्जन उत्सर्जन संज्ञा संज्ञा, उत्सर्जन पूर्व पूर्व प्रयोग प्रयोग, यथा शक्ति शक्ति बन जाएगा सुलाओगे सुला सुलाएंगे अव्यय आदाब से पास से तो लुक हो जाएगा लुक हो जाएगा तो क्या बना दिए लुक यथाशक्ति यथाशक्ति नहीं कहते यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए हाँ कहते हैं कहते हैं ना यथाशक्ति। यथाशक्ति बहुत बोलते हैं हम लोग संकल्प आदि बोलते हैं, बोलते हाँ, हैं बोलते हैं। यथाशक्ति मतलब शक्ति का अतिक्रमण न करके मतलब आपकी शक्ति 100 रुपए की है तो हाँ। उसका अतिक्रमण मत करिएगा आप मान लीजिए महीने के 100 कमा रहे हैं दिन के तो 200 का दान मत कर दीजिएगा हाँ, हाँ। यही ना हाँ। अरे शक्ति का अतिक्रमण करने का मतलब क्या है ना यही ना हुआ यही हुआ, हाँ। चलिए कि भाई आपके पास जितना है उसका अतिक्रमण उसका नहीं अतिक्रमण करिएगा ना करिए, हाँ। उसके हिसाब से यथामति भी बन जाएगा यथामति मतिम अनतिक्रम्य यथामति है ना हाँ, बन जाएगा। कि मति का बुद्धि का अतिक्रमण न करके है ना हाँ
यथामति अहम लिखामी, मतलब अपनी मति का अतिक्रमण बिना किए मैं लिखता लिख रहा हूँ। हूँ। सही हो हो जाएगा। यथामति, यथा बुद्धि, यथा- यथा ज्ञानम, हाँ, सब यथा इसके ज्ञानम हो उदाहरण, जाएगा। यथा ज्ञानम, ये सब इसके जी। उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, हम्म। चलो, तो ये पदार्थानति वृत्ति बहुत उदाहरण आते हैं इसके, पदार्थानति नति वृत्ति के वृत्ति। बहुत प्रयोग करते हैं जी। हम लोग। चलिए, और अब तो चौथा कौन आ गया बाबू? सादृश्य, सादृश्यार्थक अव्यय का अव्यय का समर्थ बंध के साथ समास होता होता है। उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। चलो सीधे सूत्र आ गया कोई दूसरा, हाँ। लेकिन उसमें उदाहरण देखो, पहले देख लो ये- उदाहरण दिया है, क्या दिया? ये अरे हे सादृश्यम सहरी, सहरी। बना है ना? हाँ। अरे हे सादृश्यम, हरि का सदृश, सादृश्य, हरि का सादृश्य, है ना? हाँ। तो हरे हे सादृश्य में कर लिया बाबू। अब यहाँ पर सादृश्य अर्थ में कौन अब ये रख लिया है? देखो तो क्या रख लिया है, बोलो। स। स रख लिया है। अरे वो स नहीं रखा, सह रखा है। क्या रखा है? सह। सह, वो सूत्र ही आ रहा है स के स्थान में स करने के लिए। अच्छा। अव्यय कौन रखा? अरे स कोई अव्यय थोड़ी ना है, सह अव्यय है ना। सहाव्यय है। हाँ, लेकिन स नहीं है अव्यय, ध्यान रखना, स जी। नहीं सीधा, इसीलिए ध्यान से सह पूछे। अव्यय है। सह अव्यय, तो सादृश्यार्थक अव्यय सह के साथ के समर्थ सुबंध समर्थ का सुबंध समास का कर लिया समास कर जाए। लिया जाए। तो हरे सादृश्यम कहा ना, हाँ। हरि का हरि का सादृश्य, सादृश्य, हाँ, हरि का सादृश्य। अलौकिक विग्रह करो जरा, क्या बन जाएगा? हरि बस और सादृश्यार्थक सादृश्य अव्यय कौन रख? सह- सह सह रख लिया। हाँ। यही रख लिया। देखो अलौकिक विग्रह क्या किया है भाई? 12 नंबर देखो तो, हरि टा सह लहटा किए है भाई, इसलिए तो कह रहा है तुमको अलौकिक विग्रह ध्यान से करना पड़ेगा। और स के योग में टा कर लिए है, सह। तृतीय हो जाती है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। तो तृतीय करने वाला सूत्र है। तो चलो, तो ध्यान रखना कैसे कर लिए, थोड़ा बाल मनोरमा वगैरह टीका का थोड़ा अवलोकन करना, लेकिन अलौकिक विग्रह देखो सबका लिखा है। लिखा है। ध्यान से जहाँ जहाँ तुमको संदेह लगे कि लौकिक विग्रह के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, अलौकिक विग्रह में इस तरह का है, तो वहाँ पर ध्यान से देखना। बाकी जहाँ पर जैसा लौकिक विग्रह है वैसा ही किया जाए, हाँ। तब तो कोई बात ही नहीं नहीं है, है, सरल हाँ। है। लेकिन जहाँ पर देखो अरे सादृश्यम कह रहे सादृश्य कह हैं, रहे हैं। लौकिक विग्रह में षष्ठी न बोल रहे षष्ठी हैं, बोल रहे हैं। अलौकिक विग्रह किए तो हरिटा कर हरिटा दिए, कर कोई दिए। सूत्र की बात है, जी। कुछ तो है वहाँ पर हाँ, विभक्ति कर दिया। तो वो सब देखोगे ना तो मिलेगा, ध्यान से करना, कल पूछेंगे सब, हो जाएगा ना। हाँ। तो चलो हरिटा कर लिया ना, हरिटा और सह। सादृश्य अर्थ में अब यही सह सह रख लिया। हाँ। सह कर लो, समास, समास कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लोग कर लेंगे और सह की उपसर्जन उपसर्जन संज्ञा कर संज्ञा, लेंगे, पूर्व पूर्व प्रयोग कर लोगे। लेंगे। सह हरि हरि, सह हरि, तो यही हो रहा था, तब सूत्र आ गया। अब सह को सह आदेश कोई नहीं ना करने वाला नहीं। सूत्र, तो यही सूत्र आ रहा, अव्ययी भावे चाकाले, अव्ययी भावे इति अव्ययी भावेति सप्तमे वचनांतम च इति अव्ययम अकाले, आकाले नहीं अकाले, अकाले। अकाले इति अकालेति सप्तमे वचनांतम देखा जाए हाँ। क्या कहता है, अव्ययी भाव में कुछ काम करा रहा है। हाँ। क्या लिख रहे पढ़ो, सहस्य सह स्याद अव्ययी भावे, कि स के स्थान पर स आदेश होता है, समझे? हाँ। सहस्य स्थाने सहस्या आया, हाँ। कि स के स्थान में स आदेश होता है, लेकिन कहाँ होता है? अव्ययी भावे, अव्ययी भाव के विषय में होता है, आया कि नहीं? और नतु काले, कालवाचक कोई उत्तर पद पर में नहीं होना चाहिए, पूर्वाह्न अपराह्न ऐसा होता है ना, हाँ। कालवाचक ऐसा कोई उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा उत्तर पद रहेगा तो फिर स को स आदेश नहीं होगा। मतु काले जो कहे ना, हाँ। तो चलो ध्यान रखना। तो अभी तो हमारा क्या बना था? सहहरि, सहहरि, हाँ। ये बना था। यहाँ तो कोई कालवाचक उत्तर पद है नहीं, नहीं, कालवाचक ये भाव का विषय है। विषय है। तो सह के सह स्थान के पे स्थान पे स कर देंगे। कौन सूत्र से? अब यही भावे चा काले, यही सूत्र है, स आदेश करना है, तो सहहरि सहहरि बन जाएगा। हाँ। सु लाओगे तो लाएंगे तो सुगा, उसका अव्यय आदर सुबह से लुक हो जाएगा। सहहरि, सहहरि। वही तो बनाया। हाँ। अरे हे सादृश्यम सहहरि, सहहरि। के हरि का सादृश्य, सदृश सहहरि हो जाएगा। हाँ। चलिए कर लिया। तो कौन ये चार हो गए? हाँ, यथा हो के गए, चार यथा अर्थ के बताए चार थे, हाँ। लगा कि नहीं? लगाया। क्या योग्य यथा के चार अर्थ क्या बताए थे पंक्ति में? योग्यता विप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि, प्रकाश नहीं, सादृश्यानि यथार्थाः। हाँ यही ना चार यथा के अर्थ बताए, हाँ, चार अर्थ और बताए। चारों के उदाहरण दे दे दिए। दिए। अब फिर वापिस हम यथा के बाद अब आगे सूत्र हाँ, के अनुसार हाँ। चला जाए। अरे तो यथा के चार अर्थ हो रहे थे, इसलिए चार को चार। उदाहरण दिए। अब तो वापिस चला जाए ना हाँ, सूत्र सूत्र में चला में, जाए। कि जो क्रम से आ रहा था, यथा के बाद कौन आ रहा था? अनु- पश्चात यथा अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य यही ना आ रहा है। हाँ, क्या? अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना। जी। हाँ, चल अनुपूर्व्य अर्थ में विद्यमान वर्तमान
अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। चलो अब उसका उदाहरण दे रहे, क्या है आगे उदाहरण? ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम बनाया, क्या बनाया? अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम आया ना? हाँ। चलो अनुज्येष्ठम प्रणमति कहते हैं ना, इसका मतलब ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण प्रणमति। ज्येष्ठ के आनुपूर्व्येण मतलब क्रम से, ज्येष्ठ के क्रम, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा, बड़ा होता है उसको बड़ा, ज्येष्ठ हाँ, कहते ज्येष्ठ हैं कहते ना। हैं। तो ज्येष्ठ के क्रम से प्रणाम कर रहा है। आया? हाँ, हाँ। अरे होता है ना, कोई प्रणाम करता है तो पहले सबसे बड़े को प्रणाम करेगा, फिर उसके बाद छोटे को, उसके बाद छोटे को, उसके बाद उसके छोटे को, करेगा ना हाँ, प्रणाम? करेंगे। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण कि ज्येष्ठ के क्रम से, है ना? हाँ, हाँ। मतलब बड़े बड़ों के क्रम से। फिर आगे क्या करता है, जो भी कहिए, प्रणाम करता है, जो करता है उससे हमें मतलब नहीं, हमको बस इतना दिखाना है। ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण। आनुपूर्व्येण, ये लौकिक विग्रह कर लिया। अलौकिक विग्रह कर लिया जाए तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ गस और आनुपूर्वीय अर्थ में कौन अब ये रख लिया है? अनु रख लिया है ना, तो अनु रख लो भैया, समझे ना? आनुपूर्वीय मतलब समझे कि नहीं? समझे। आनुपूर्वीय मतलब क्रम से, क्रम से, है ना? ज्येष्ठस्य आनुपूर्वीय, ज्येष्ठ के क्रम से, है ना? तो चलो ज्येष्ठ गस और आनुपूर्वीय अर्थ में अव्यय, अर्थ में अव्यय हो गया अनु। अनु रख लिया, समास कर लो, समास शब्द प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लेंगे और अनु की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे, अनु ज्येष्ठ, अनु ज्येष्ठ बन जाएगा। हाँ। और सुलाओगे और हो जाएगा, पूर्व कर लोगे, कर लेंगे अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम प्रणमति, मतलब कि ज्येष्ठ के क्रम से प्रणाम कर रहा है। वो प्रणमति तो अलग से जोड़ा जाएगा, हाँ, हमको बस इतना अनुज्येष्ठम बताना है ना? हाँ। ज्येष्ठ के क्रम से, समझे? अनुज्येष्ठम। चलो लगा? हाँ, लगा। कुछ समझ रहे हो कि ऐसे समझ रहे हैं, ही ये 13 नंबर में विग्रह हम जैसे कर रहे वैसे ही ना है? हाँ, ज्येष्ठ घस अनु। तब तो कोई वही है, दिक्कत हाँ। नहीं आया ना। हाँ। अरे कहीं हमारा वो मतलब हम लोग को लौकिक विग्रह के अनुसार कुछ अलग में आए हाँ, तो हाँ। विचार करना जी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर कौन आया? ये आनुपूर्वीय हो गया, अनुपूर्व्य। पश्चात दिया था आनुपूर्वीय, फिर यौग योग खाली योग क्या होता यौगपद्य। है? ऐसा क्या बोलते हो? यौगपद्य। यौगपद्य। अरे यौगपद्य मतलब युगपत, युगपत एक साथ, जी। उस अर्थ में विद्यमान कोई अव्यय रहेगा, उसका भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। चलो क्या उदाहरण दिया? चक्रेण युगपत सचक्रम, आया ना? हाँ। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ, हाँ, चक्र के साथ, है ना? चक्र के साथ। और कुछ भी फेंक रहा है ना? मान लीजिए कोई चक्र फेंक रहा है, चक्र के साथ और कुछ भी फेंक रहा है, तो चक्र के साथ हमको इतना ही बोलना है। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ, है ना? हाँ। तो चलो क्या कर लिया, अलौकिक विग्रह किया जाए हाँ। तो चक्र टा और युगपद अर्थ में, योगपद्य अर्थ में कौन अव्यय रख लिया है भाई? सहाव्यय। सह रखा है, ध्यान रखना। कौन रखा? सह। सह नहीं है कोई, अरे वो सूत्र सह आदेश का, जी। सह अव्यय रख लिया। हाँ। अलौकिक विग्रह बोलो एक बार। अलौकिक विग्रह हो जाएगा चक्र टा सह। देखो ऐसे ही रखा है 14 नंबर, हाँ, चक्र टा सह, सह। तो ठीक तो की है, हाँ। चक्र टा सह। सह। तो चलो क्या कर लिया जाए भैया? तो यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया कौन हो गया? सह। सह अव्यय हो गया। कहाँ इतना सह अव्यय हो गया क्या इतना सोचे, क्या दिक्कत हुई? वो अव्यय तुमको पता ही नहीं है? पता है। बोलो ऐसा काम नहीं करो कि जिससे संदेह के घेरे में आ जाओ। यौगपद्य अर्थ में अव्यय हो गया सह, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। समर्थ सुबंध है हमारा चक्रटा, चक्रटा, इसके साथ समास हो जाएगा। और समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ लोग कर लेंगे और सह का उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे और पूर्व रूप कर लेंगे। पूर्व रूप, सह का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, तो सह चक्र। हाँ ये बन जाएगा। हाँ। फिर अब कौन सूत्र लगा दिया जाए? ये लग जाएगा ना, अब ये भाव का विषय है ही। हाँ। और कालवाचक कोई पर में नहीं ना है, नहीं, चक्र है। चक्र है, वो कालवाचक थोड़ी ना है। नहीं। चलिए तो इसलिए क्या कर लिया जाए? सह के स्थान पे सह आदेश कर दो। कौन सूत्र से? अब यही भावे चा काले, तो सचक्र बन जाएगा और सू लाके हम करके पूर्व रूप कर लेंगे सचक्रम। तो वही तो बना है सचक्रम। लगा? लगा। मतलब क्या हो जाएगा? चक्र के साथ। चक्र के साथ। चलो
फिर क्या हो गया, योगपद्य आ गया, योगपद्य आ गया, फिर क्या है, योगपद्य सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य। तो सादृश्यार्थे सादृश्यार्थे वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। तो देखो उदाहरण देखा जाए इसका, क्या दे रहे हैं, सदृशः सख्या सखी, है ना, सख्या सदृश, सखी के सदृश, सखी के सदृश, है ना, सखी सख्या, सख्या तृतीय की है ना, तृतीय की है, हाँ, तो ध्यान रखना, तो सखी के सदृश, सदृश हो जाएगा ना। चलो, तो सदृश सख्या, तो क्या कर लिया जाए, अलौकिक विग्रह किया जाए, क्या कर लिया जाए, सखी टा टा, और सदृशार्थक अव्यय कौन रख लिया, सह रख लिया जाए, ध्यान में आ रहा है, तो चलो सह रखो और क्या कर लो, समास, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लोग सह की। अच्छा, अलौकिक विग्रह यही ना किए हम लोग, देखो तो कोई वो ना हो जाए, 15 नंबर सखी टा सह, यही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो टा का वो समास प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लोग लोग सह की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग, और सह के स्थान में स आदेश हो जाएगा, स सखी, सुलाओ की सुला, आपसे पास लोग हो जाएगा स सखी, तो वही तो बना, क्या अर्थ हो जाएगा सखी का, सखी के सदृश, सखी के सदृश, सहेली की सदृश, यही ना हो जाएगा, सखी के सदृश। चल फिर आएगा संपत्ति अर्थ। संपत्ति अर्थ आ गया, संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता आ है। जाएगा। चलो क्या दिया, क्षत्राणाम संपत्ति ही, क्षत्रों की संपत्ति, है ना, क्षत्र लोग जो है उनकी संपत्ति, यही ना हो जाएगा। तो चलो क्या कर लिया जाए, अलौकिक विग्रह कर लोगे ना, ध्यान रखना इसमें क्या दिए, क्या कर लोगे अलौकिक विग्रह, क्षत्र आम और संपत्ति अर्थ में अव्यय कौन रख लिया, सह रख लिया, तो सह आ रहा है तो क्षत्र आम होगा। अरे 16 नंबर है ना, देखो तो 16 नंबर में क्षत्र भिष रखे ना, देखो सह आ रहा है तो वहाँ पर कर दे रहे हैं ना, तो सूत्र ध्यान में रखो, इसलिए कह रहे हैं, है ना, अरे सह आ रहा है ना, तृतीय ना कर दे रहे हैं उसके योग में, तो चलो ध्यान रखना, वहाँ देख लेना तो सब मिल जाएगा एक बार, है ना, अरे वहाँ सिद्धांत हाँ देख लेना, ठीक है ना, तो चलो करो, तो बहुवचन है इसलिए 20 कर रहे हैं, टा नहीं बोलना, अरे क्षत्राणाम का, तो क्षत्र 20 और कौन अर्थ में, संपत्ति अर्थ में अब ये ले लिया सह, तो चलो सह रख लिया, समास कर लो, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, सह की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग सह के साथ आदेश, आदेश स क्षत्र बन जाएगा, क्षत्र सुहम नहीं करना था, कर लेंगे स क्षत्रम, वही तो कर दिया कि क्षत्र लोगों की संपत्ति, आया ना, आया ना, अरे कोई कहेगे ना, अरे चलो एक प्रश्न तुम नहीं पूछ रहे हो इसलिए हम पूछ दे रहे हैं कि ये समृद्धि अर्थ में नहीं हो जाता, समृद्धि भी आया था ना इसमें, विभक्ति समीप समृद्धि आया ना, तो समृद्धि अर्थ में ही अभी मान के नहीं कर सकते थे, यहाँ कौन अभी रखा है, यहाँ पर सह रखा है, तो संपत्ति अर्थ में है कह रहे हैं ना, तो क्षत्रों की संपत्ति मतलब समृद्धि, तो समृद्धि अर्थ में अब ये मान करके कर लेते, नहीं हो जाता, संपत्ति फिर अलग क्या कहना चाह रहे हैं, अलग क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि समृद्धि और संपत्ति में अलग अलग अर्थ है, अंतर है, दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, कोई कहे समृद्धि, तो चलो बता दिए थे, अधिक रिद्धि, अधिक ऐश्वर्य, संपत्ति का क्या मतलब, संपत्ति मतलब तो ऐश्वर्य ही ना हुआ, तो क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, तो अब तुम पूछे नहीं हो, तो तुमको दे रहे, एक तो देखना सिद्धांत कौमुदी वहाँ लिखे, मूल में ही बता दिए कि समृद्धि ये है और संपत्ति ये है, दोनों में अंतर है, समझे, चलो तो यही ध्यान रखना, ठीक है ना, अरे वहाँ बता दिए, अनुरूप आत्मभाव संपत्ति ही, है ना, अपने अनुरूप जो आत्मभाव, अपना जो कर्म होता है, स्वकर्म होता है, उसको कहते हैं संपत्ति, संपत्ति करके वो उसको लेना है, अपने आत्मभाव को, आत्मधर्म को, स्वयं के धर्म को लेना है, संपत्ति करके, समृद्धि तो वही अर्थ लेना है कि अधिक वृद्धि ऐश्वर्य है, लेकिन संपत्ति करके क्या लेना है, वो नहीं लेना, संपत्ति मतलब ये धन धान्य आदि की संपत्ति ये नहीं लेना है, क्या लेना है,
स्वयं के अनुरूप आत्मभाव, मतलब स्वयं के अनुरूप आत्मकर्म, आत्मधर्म, स्वयं का धर्म, स्वयं का धर्म है ना, आत्मधर्म लेना है। वहाँ लिखा है अनुरूप आत्मधर्म संपत्ति ही, मूल में लिख दिए कि अनुरूप, अपने अनुरूप, स्वयं के अनुरूप जो आत्मधर्म, अपना जो आत्मधर्म है, स्वयं का जो धर्म है ना, उसी को कहते संपत्ति। आया ना, तो देख लेना, पंक्ति याद कर लेना, ठीक है ना। चलो वही है, तो ध्यान रखना। तो क्षत्रु का अपना आत्मधर्म, संपत्ति मतलब उनका अपना जो धर्म है ना, स्व उचित जो कर्म, अपना जो कर्म वही ना उसका धर्म। चलो उसी अर्थ में, संपत्ति अर्थ में विद्यमान सह, तो अलग हो गया ना, दोनों डिफरेंट हो गया। तो चलो वही है, अंतर है दोनों में, यही बताना चाह रहे थे। चलो आगे चले। फिर कौन आया? साकल्य। साकल्य आया ना। साकल्य। हाँ, तो साकल्य अर्थ में विद्यमान अब ये लेना है। क्या उदाहरण दिए इन्होंने? तृणम अपि अपरित्यज्य बराबर सतृणम, यही बना दिया। वो अति तो आगे अलग से आपको थोड़ा प्रसंग बता रहे हैं, अर्थ बना आप बोल सके क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। वरना तो हमारे इतना ही हो गया ना। तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण को, तृण मतलब जानते हो ना, इनका खास तृण होता है ना, वही तृण, तृण मतलब वही। तो तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण को भी बिना छोड़े, तृणम अपि अपरित्यज्य मतलब तृण को भी, तिनके को भी बिना छोड़े। क्या? तो आगे उन्होंने अति जोड़ दिया ना, अति मतलब खादती, तिनके को भी बिना छोड़े खाता है। आया ना, मतलब क्या इसका कि थाली में जो भी आया वो पूरा खा रहा है, खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, ये तात्पर्य। तीन का खा रहा है उस पर तात्पर्य नहीं है, ध्यान रखना। अरे तीन का क्यों खाएगा, रोटी सब्जी खाएगा ना। लेकिन क्या कहना चाह रहे, ध्यान आया कि तृणम अपि अपरित्यज्य, कि तृण को भी बिना छोड़े खा रहा है, वो अति का अर्थ होगा। तृणम अपि अपरित्यज्य का क्या अर्थ होगा? तृण को भी बिना छोड़े, हाँ क्या, तो अति मतलब खा रहा है, कि तृण को भी बिना छोड़े खा रहा है ना। अति को विग्रह में नहीं जोड़ना है ना। लेकिन वो समझने के लिए लिखा। तो चलो, तृणम अपि अपरित्यज्य, इसका मतलब क्या भाई? साकल्य न अर्थ बताना चाह रहे हैं। साकल्य, इस सकल सब खा जाता है, यही ना बताना चाह। तो साकल्य अर्थ में यहाँ पर विद्यमान अव्यय कौन लिया है इन्होंने? सतृणम में कौन अव्यय लिया भाई? सह लिया। अरे सह आदेश कर दिया तो सह अव्यय लिया। कौन अर्थ में? साकल्य अर्थ में सह अव्यय का समास के साथ समास कर लिया दिया है। तो किसके? तृणम के साथ में कर दिया जाए, अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? तृण टा। हाँ यही ना किया होगा। देखो 17 नंबर क्या लिखे? तृण टा, यही ना लिए, सह आ रहा है इसलिए कर लिए। तो तृण टा सह कर लिए, नहीं समझे? तो ध्यान से समझे इसमें क्या हुआ है कि साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, समर्थ के साथ तृण टा के साथ समास होता है। समास कर लिया, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लेंगे, तृण की नहीं अव्यय, सह की अव्यय वो उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। सह तृण ये बन गया, और सह को स आदेश कर लेंगे। किस सूत्र से? अव्ययी भावे चा काले, स आदेश कर लो, स तृण और सु हम करके पूर्व कर लेंगे। सतृणम बनाया है। सतृणम अति मतलब कि तृण को बिना छोड़ करके खा रहा है, तीन के को भी नहीं छोड़ता, इतना खा जा रहा, इतना खा रहा है ना, मतलब साकल्य ना खा रहा, यही ना तात्पर्य है। ये तात्पर्य नहीं कि तीन को भी खा जा रहा है, तीन को नहीं ना खा रहा है। तृण खाने में तात्पर्य नहीं है, सकल खा रहा है, सब कुछ खा जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ रहा, यही तात्पर्य से वाक्य प्रयोग किया गया है ना। तो सतृणम अति बन गया। फिर क्या आया? अब कौन हो गया? साकल्य के बाद अंत। तो अंत अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी हो जाएगा ना, समर्थ के साथ समास हो जाएगा। तो उसका उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते बराबर साग्नि। हाँ, तो अधीते को हटा दो, ये अधीते और उधर अति ये सब विग्रह प्रविष्ट नहीं है, ध्यान रखना। वो खाली आपको समझने के लिए बता रहे हैं ना, वरना उसको विग्रह में
नहीं डालना नहीं डालना, है ना, हाँ। क्योंकि विग्रह में डालोगे फिर तदर्थ कुछ रखना पड़ेगा ना, अलौकिक हाँ रखना पड़ेगा, अलौकिक में भी तो रखना पड़ेगा, जी। तो ध्यान रखना। इसलिए अति अदिते ये सब क्रियापद जो जोड़ रहे हैं ना, वो वो सब खाली समझाने के लिए वाक्य बन जाए, अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, वरना हमारा विग्रह वाक्य तो इतना ही होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, कि अग्नि संबंधी कोई ग्रंथ है, मान लीजिए अग्नि पुराण कह दिया, चाहे याग आदि में अग्नि चयन के लिए जो तत्ग्रंथ है, ऐसा कोई अग्नि संबंधी कोई ग्रंथ है, वो पर्यंतम, वो ग्रंथ तक है ना, वो ग्रंथ तक अधीते पढ़ रहा है ना, कि भाई अग्नि ग्रंथ तक पढ़ रहा है, आया कि नहीं, कि अग्नि ग्रंथ तक पढ़ रहा है, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम लौकिक विग्रह कर लिया गया है कि नहीं, हो गया अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, तो अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। तो यहाँ पर अंत अर्थ में पर्यंत, अंत मतलब पर्यंत अर्थ में, अंत अर्थ में अभी कौन ले रहा है, ध्यान से देख लो ना, सह ले रहा है ना, तो ध्यान से अलौकिक विग्रह करो, सह रखना है। हाँ तो क्या करोगे, अग्नि ना है, अग्नि टा कर लोगे ना, अग्नि टा सह आया ना। अरे अग्नि से अग्नि ग्रंथ को लेना, वो ग्रंथ शब्द भी क्या है बाबू, अध्यार कर लेना है, ठीक है ना, अब अलौकिक विग्रह कर दो, अग्नि ग्रंथ टा ऐसे नहीं करना है, अरे साग्नि कहाँ से बनेगा भाई, नहीं बनता है, अरे वो अग्नि शब्द ही अग्नि संबंधी ग्रंथ को बता रहा है, समझे, हाँ। तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अलौकिक विग्रह की, अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, अग्नि टा सह, वो सह कौन अर्थ में अब ये है, ये है अंत अर्थ में, अंत अर्थ में है ना, अंत अर्थ में अब ये है। तो चलो कर लिया जाए, समास कर लिया जाए, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर लेंगे, किस लुक का लुक, टाका कर लेंगे, तो और अंत की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे, अंत की, अंत कहाँ है भाई, अंत तो वो है अर्थ है ना भाई, वो सह की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे और उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे, तो सह अग्नि, और सह के स्थान पर स आदेश कर देंगे, अब यही भावे चा काले सूत्र से, तो स अग्नि संधि कर लिया जाए, दीर्घ से दीर्घ कर लेंगे, साग्नि बन जाएगा, और सु लाओगे तो सु का तो अब याद आपसे बसे लुक हो जाएगा, क्या बना दिया, साग्नि अधीते, यही ना वाक्य बन जाएगा, साग्नि अधीते, मतलब क्या इसका, अग्नि ग्रंथ पर्यंत अध्ययन कर रहा है, देवदत्त अधीते, साग्नि अधीते, आया ना, चलिए बन जाएगा, स लघु सिद्धांत कौमुदी अधीते, कि लघु सिद्धांत कौमुदी तक पढ़ता है, अंत तक पढ़ता है, लघु सिद्धांत कौमुदी पर्यंत पढ़ता है, मतलब उसके आगे व्याकरण नहीं पढ़ता है, आया ना, साहित्य के वर्ग के छात्र होते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी तक ही पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते, व्याकरण लोग आगे पढ़ते, पूरा उनको तो पढ़ना रहता है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ मनोरमा भाष्य आदि सब पढ़ना होता है, लेकिन बाकी लोग होते तो लघु सिद्धांत कौमुदी तक पढ़ते, तो क्या हो जाएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी पर्यंतम लौकिक विग्रह हो जाएगा, अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, लघु सिद्धांत कौमुदी टा सह रख लिया, और कर लो समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर लिया, और सह की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग, और उसके स्थान में स आदेश भी कर लो, क्या बन जाएगा, स लघु सिद्धांत कौमुदी, ये बन जाएगा, और सु लाएंगे तो उसका व्याद आपसे बसे लुक कर लेंगे, तो स लघु सिद्धांत कौमुदी, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी पर्यंत, हाँ यही होगा, तो वही साग्नि इन्होंने बना लिया, ऐसे कहीं भी बन जाए, अरे हजारों उदाहरण बन जाएंगे एक एक के। चलो फिर आया, अब वहाँ क्या हो गया ना, एक है वचन, अरे वो वचन और थोड़ी नहीं भाई, नहीं वो नहीं, अरे वो तो वचन यीशु का है ना, कि इन अर्थों में जी है ना, इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, कितने अर्थ थे, 16 अर्थ थे, 16 अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ नित्य समास होता है, वो अव्ययी भाव होता है, सबका एक एक उदाहरण दे दिए, उसमें यथा में थोड़ा ध्यान रखना, यथा के 4 अर्थ बताए, 4 उदाहरण दे दिए ना। चलिए तो यही कर लिया, अब ये कौन आ रहा है, नदी भिश्च, यही ना आ रहा, नदी बिही तृतीया बहुवचनांतम च इति अव्ययम, आया ना, क्या कह रहे हैं, नदी भी सह संख्या समस्यते, ये भी समास करने वाला सूत्र है, आया ना, जैसे अव्यय विभक्ति था ना, वैसे नदी भिश्च समास करने वाला सूत्र है, कहाँ का है, 2 1 20, चलो देख लेना किसका किसका अधिकार आता है।
अरे किसके अधिकार में? अव्ययी हमको लग रहा है, ये अव्ययी भाव आ जाएगा और वश समास भाव का भी आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। समास का तो आएगा आएगा ही, ही। हाँ। अव्ययी भाव का आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। अरे प्राक आ तत्पुरुषार्थ कहे थे, तत्पुरुष वाला तो 22 है ना, 22 है, आ तो जाएगा। 20 में आ जाएगा ना। हाँ। तो चलो ध्यान रखना, अब यही भाव समाज करने वाला दूसरा दूसरा सूत्र है। आया। हाँ, आया। चलो कोई नहीं, कितना समय हो गया? तो 47। 47। चलो रखा जाए, इतना लगा के आप तब नदी वृक्ष में चला जाए। जी। रखे हाँ। भगवती ने अच्छे से लगा के आना, जी गुरु तो जी। हो जाएगा। कुछ नहीं, अब सरल खत्म ही होने हाँ। आया है ना। खत्म होने, हाँ। बढ़िया से लगा के आओगे ना तो हो हो जाएगा। जाएगा। चलो जय श्री भगवती की इच्छा। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।